जाति पात तोड़क मंडल के महानायक थे संतराम बीए। शबर समाज की आन बान शान थे संतराम बीए। वे एक महान कर्मयोगी थे। उनका मानना था कि शिक्षा वह अग्नि है जो गुलामी के कफन को जलाकर खाक कर देती है। वे पर्याय बन गए समता मूलक समाज के। संतराम साहिब भारतीय सामाजिक इतिहास के ऐसे मसीहा हैं जिनका मूल्यांकन किसी लहर के कारण नहीं हुआ है, बल्कि जाति विहीन और समता मूलक समाज की परियोजना की मजबूत वैचारिक परंपरा की ज्यों ज्यों खोज शुरू हुई, वैसे वैसे संतराम साहिब हमारे बौद्धिक जगत के अपरिहार्य अंग बनते गए। वे एक ऐसे महान व्यक्तित्व और कृतित्व के धनी थे जो मानव मूल्य और मानव कर्तव्यों के लिए समर्पित थे। उन्होंने जाति पात की दीवारों को तोड़ते हुए अपनी पुत्री गार्गी का अंतरजातीय विवाह घोर विरोध के बावजूद भी किया। उन्होंने जाति पाति का प्रत्यक्ष स्वाद चखा था। उस समय भारतीय समाज जाति पाति के संडाद से बजा रहा था। जातीय वर्चस्व का बोलबाला था। ढोंग पाखंड अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। संतराम बीए सामाजिक लोकतंत्र के हिमायती थे। उक्त विचार संतराम बीए साहब के 139वें जन्मोत्सव पर बहराइच रोड प्रजापतिपुरम में आयोजित कार्यक्रम में मास के राष्ट्रीय संगठक A.K. नंद ने व्यक्त किया। ब्रजेश प्रजापति पूर्व विधायक एवं मुख्य अतिथि ने कहा कि उन्होंने समतामूलक समाज निर्माण के लिए सैकड़ों ग्रंथों की रचना की। उनका मानना था कि जो समाज ज़्यादा दिनों तक गुलामी में जीवन यापन करता है उसे गुलामी में आनंद आने लगता है। नंदकिशोर वर्मा एडवोकेट ने कहा कि उन्होंने विषमता मूलक समाज से ग्रसित समाज का उत्थान करने के लिए वैज्ञानिक और तार्किक विचार को जीवन दर्शन बनाने का आह्वान किया। R.K. राव ने कहा कि संतराम बीए अत्यंत प्रखर और मेधावी विचारक थे। शिव कुमार विश्वकर्मा ने कहा कि वे वर्ण और जाति अव्यवस्था के घोर विरोधी थे। वे ऐसी अव्यवस्था का विनाश करना चाहते थे। वे तथागत बुद्ध, अरहत उपाली, संत कबीर, ज्योतिबा राव फुले, बाबा साहेब पेरियार, रामासामी आदि महापुरुषों के विचारों के प्रचारक भी थे। घनश्याम प्रजापति राष्ट्रीय अध्यक्ष मास ने कहा कि ढोंगी पाखंडी समाज ने अनेक आंधियां चलाकर संतराम बीए को उड़ाना चाहा, लेकिन सामाजिक परिवर्तन की आंधी में स्वयं उड़ गए। कार्यक्रम में अनूप कुमार गौतम, काशीराम मौर्य, मनमोहन वर्मा, T.P. अशोक एडवोकेट, किशोरी लाल, M.L. गौतम, डॉक्टर लक्ष्मण प्रसाद, अमरेश कुमार प्रजापति, शिव कुमार प्रजापति, संतनाम प्रजापति, सुरेश प्रजापति, पप्पू रामफेर प्रजापति, राकेश प्रजापति, संदीप प्रजापति, डॉक्टर पवन कुमार, नंदा प्रबंधक, संजय प्रजापति, हरिभाई पटेल, योगेंद्र पंडित, रंजीत प्रजापति, रामकरण प्रजापति, विष्णु प्रजापति, नंद कुमार प्रजापति, दीनानाथ प्रजापति, सत्यनाम प्रजापति, ओम प्रकाश प्रजापति, कन्हैयालाल प्रजापति, फूलचंद प्रजापति, रामपाल प्रजापति, प्रमोद प्रजापति, राजित राम प्रजापति, गुरवचन प्रजापति, आरती प्रजापति, कौशल्या प्रजापति, जगदम्बा प्रजापति, BP विवेक, जीवन लाल प्रजापति, अजय प्रजापति, मदन प्रजापति, किस प्रजापति सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सहभाग किया। परिचय के साथ बताएंगे आज कौन सा कार्यक्रम है आप बैठक की। सबसे पहले मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप देश दुनिया की खबरों को अद्यतन जो है जन जन तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। मुझे A.K. नंद कहते हैं। मैं मास संगठन का राष्ट्रीय संगठक हूं और मास संदेश हिंदी मासिक पत्रिका का संपादक हूं। आज हम सब लोग महामना संतराम बीए साहब के 139वें जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर चर्चा करने आए थे। उनका जो जात पात तोड़क मंडल यानी समतामूलक समाज की अवधारणा का जो सपना था, जो उनका व्यक्तित्व और कृतित्व था, वो जन जन तक पहुंचाने के लिए यह आज कार्यक्रम आयोजित किया गया था। और हम लोग ये लोगों को बताना चाहते थे कि संतराम बीए साहब को जो है प्रजापति समाज के चश्मे से देखना समाज बंद करे। वो सभी समाज के मार्गदर्शक थे, महापुरुष थे, महानायक थे। उन्होंने जो कार्य किया वो किसी जात विशेष के लिए नहीं किया, किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं किया। उन्होंने भारत के संविधान की अवधारणा को साकार करने के लिए, सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए, जात विहीन और वर्ण विहीन समाज की स्थापना करने के लिए उन्होंने स्वयं अपने जीवन में इस प्रयोग को करके लोगों को दिखाया कि जो हम कहते हैं पहले उसे करके दिखाएं, और उन्होंने अपने जीवन में करके दिखाया। उन्होंने स्वयं जो है जब वो विधुर हुए तो उन्होंने एक विधवा महिला से स्वयं दूसरा विवाह किया और अपनी पुत्री गार्गी चड्ढा का विवाह जो है लक्ष्मीकांत भट्ट से भी करके अंतर्जातीय विवाह का एक संदेश दिया।
तो इस प्रकार के महापुरुष जो है लाखों में कहीं मिलते हैं कि जो कहते हैं वही करते हैं। और चरित्र का सबसे ऊंचा मापदंड यही है कि प्लीज़ डू व्हाट एवर यू से एंड से व्हाट एवर यू डू। जो कहो वही करो और जो करो वही कहो। यह जो है संत राम BA साहब के जीवन से हमें सीख मिलती है और यह सीख सबको लेना चाहिए कि हाँ, वास्तव में हमारी कथनी और करनी में एक रूपता होनी चाहिए। तभी समाज जो है हमारी कही गई बातों को स्वीकार करता है और बताए गए रास्ते पर अनुसरण करता है। इसलिए संत राम BA साहब जो है पहले भी प्रासंगिक थे, आज भी प्रासंगिक हैं और भविष्य में भी प्रासंगिक रहेंगे, क्योंकि उन्होंने मानव मूल्यों और मानव कर्तव्यों के प्रति तथा समतामूलक समाज की स्थापना के लिए आजीवन संघर्ष किया। और जो जात भेद का प्रत्यक्ष स्वाद उन्होंने चखा था वो ठीक उसी प्रकार से जैसे बाबा साहब ने चखा था। और इस नाते जो है जो उस समय उन्होंने चखा था वो से ज़्यादा पवित्र जल पिलाया जाता है। तो यह दंश जो है कहीं ना कहीं जो है ख़त्म नहीं हुआ है। लोगों में प्रतिशोध की भावना है, लोगों में जात पात के प्रति जो है इसको विकृत करने की भावना बनी हुई है। इसलिए जो है आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी कल्याण मित्रों से ये अनुरोध करूंगा कि संत राम BA साहब के व्यक्तित्व कृतित्व से जो है सबक लें और उनकी बताई गई बातों से सीख लें कि समतामूलक समाज ही जो है हमारे संविधान की मंशा को साकार कर सकता है, सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना कर सकता है। जैसा कहा गया है जनता के द्वारा जनता के लिए सरकार बनती है। लेकिन आज जो है चुनाव हम जो देखते हैं राजनीतिक परिदृश्य में वो जातियों को आधार बनाकर किया जाता है। यह चीज़ें जो है किसी भी देश और किसी भी लोकतंत्र के लिए जो है उपयुक्त नहीं है। तो इसलिए देश और समाज को जितना ही ज़्यादा ऊंचा उठाना है और जितना ही आदर्श बनाना है उस देश और समाज से जो है जाति और वर्ण व्यवस्था को समाप्त करना ही जो है समीचीन होगा। धन्यवाद। क्रम था, कहाँ पर आए थे? आज बहुजन नायक जात पात तोड़क मंडल के संस्थापक संत राम BA प्रजापति जी की जयंती के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें महापुरुष संत राम BA प्रजापति जी के जीवन संघर्ष, उनका क्या उद्देश्य था और वर्तमान हालातों में उस उद्देश्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि इस देश में बहुसंख्यक लोगों को हजारों साल से 6,743 जातियों में तोड़ करके विभाजित करके रखा गया है और उनको दोयम दर्जे का माना जाता है कुछ तथाकथित उच्च जातियों के द्वारा। इन्हीं लोगों के उत्थान के लिए संत राम BA प्रजापति जी ने जात पात तोड़क मंडल की स्थापना किया था और उन्होंने अपने जीवन काल में लगभग 18,000 से अधिक अंतर्जातीय विवाह भी संपन्न करवाए थे। लेकिन दुखद बात यह है कि तमाम महापुरुषों के संघर्षों के बाद भी और भारतीय संविधान लागू होने के बाद भी आज भी जातीय दंश भारत झेल रहा है। आज भी जगह जगह पर गली में, कस्बे में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, शहरों में, हॉस्पिटल्स में, हर जगह पर कोने कोने पर जातीय भेदभाव के लोग शिकार हो रहे हैं। जिस तरीके से संत राम BA प्रजापति जी की ही सोच को ही आगे बढ़ाते हुए जो जिस तरीके से UGC बिल आया था कि इसमें सभी के साथ समान व्यवहार होगा, यही संत राम BA प्रजापति जी भी चाहते थे, पर उसको तथाकथित उच्च जाति के लोगों ने विरोध किया। और उस पर बाद में चूँकि मुझे जो लगता है कि सरकार के द्वारा मजबूत पैरवी न होने के कारण UGC बिल सुप्रीम कोर्ट में रोक दिया गया है। तो हम लोग आज इस बैठक के माध्यम से महापुरुषों के उद्देश्यों को कैसे प्राप्त कर सकें, इस पर यहाँ पर चर्चा हुई है। चूँकि तमाम बहुजन महापुरुषों के जन्म के बाद, उनके संघर्षों के बाद हम लोगों को भारत में संविधान मिला है और देश में संविधान विरोधी ताकतें, जिनको हम लोग दूसरे शब्दों में देश विरोधी भी कह सकते हैं, देशद्रोही भी कह सकते हैं, समय समय पर संविधान को बदलने की बात करते हैं। और आज अगर हम लोगों के पास में महापुरुषों की रूप में मौजूद अगर कोई चीज़ है तो वो एकमात्र हमारे पास में संविधान ही है। तो हम लोग संविधान को बचाते हुए, क्योंकि जितना सशक्त संविधान होगा उतना ही समृद्ध लोकतंत्र भी होगा। 2027 के चुनाव में जो इस तरह से UGC को लेकर के चल रहा है, क्या इस पर प्रभाव पड़ेगा? देखिए, लगातार समाज में जागरूकता बढ़ रही है और निश्चित है कि हम तो चाहेंगे कि जिस तरीके से भाजपा सरकार केंद्र की
के समय पर यूजीसी बिल आया है, तो मैं तो चाहूँगा कि हमारी मोदी जी से अपील भी है कि अपना दिल बड़ा करते हुए सरकार की तरफ से मजबूत पैरोकारी सुप्रीम कोर्ट में कराई जाए ताकि यूजीसी बिल लागू हो सके। और जो जैसा कि ये आम चर्चा में आ चुका है कि भाजपा सरकार वास्तव में यूजीसी बिल लागू नहीं कराना चाहती थी, इसीलिए ऐसा किया गया है, और अगर मजबूत वकील वहाँ नहीं खड़े होते हैं तो यह बात सिद्ध भी हो जाएगी।